द बेस्ट मैन फॉर द कंट्री। गुड मैन है मेरे सामने खड़े यहाँ पर। I have gone there to perform, to an actor। अब मैं उस पैसों को जलाऊं, फाड़ूं, नाच में उड़ा दूं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऑल द मुस्लिम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ये तब की बात है जब मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। उन पर कई इल्जामात होने के बावजूद भी सलमान खान उनसे मिलने गए थे और वहाँ सलमान खान ने ऐसे तारीफों के पुल बांधे कि जिसको अगर कोई आज की डेट में सुनेगा तो यकीन नहीं आएगा कि ये वही सलमान है जो इतना संजीदा बनने का नाटक कर रहा है, या फिर ये वही मोदी है जो कि आज के जमाने में एक बदनाम लीडर बन चुका है। सलमान खान ने तब भी मोदी की चापलूसी करके कहा था कि हिंदुस्तान के लिए एक अच्छे और बेस्ट पीएम की जरूरत है और इस पे लिए मोदी ही एक अच्छा बंदा है। सलमान खान ने बाद में मोदी के साथ काफी पतंग भी उड़ाए, जिसको लेकर सलमान की धुलाई भी मीडिया वालों की तरफ से खूब हुई। गुड मैन है मेरे सामने खड़े यहाँ पर। इतना डेवलपमेंट देखा मैंने। मैं यहाँ पर आया हूँ लव सपोर्ट के लिए, प्रमोट करने के लिए। जय हो। मोदी साहब से मुलाकात हो गई, बड़ा अच्छा लगा। अब सबके दौरान जब सलमान खान मोदी की तारीफें कर रहा था, आप इसी दौरान मोदी की शौकियां भी देख लें। अब सलमान खान को एंकर्स भी नहीं छोड़ रहे थे और मोदी से मिलना उसके लिए एक मुसीबत बन गई। जब सलमान खान से सवाल होता है कि तुम क्यों ऐसे लोगों के पास जाते हो जो कि पहले से ही बदनाम हुए होते हैं और ऊपर से उनके साथ पतंग भी उड़ाते हो, सलमान खान जो कि बहुत ही मासूम बनने की कोशिश में था तो कहता है कि मैं तो बस वहाँ के सीएम से इसलिए मिलने गया था कि वो हमारी फिल्म को टैक्स फ्री करवा दें। बताइए, मोदी के बगल में खड़े हो के आप पतंग उड़ाने लग गए। सिंपल चीज़ है जहाँ हम लोग जा रहे हैं स्टेट्स के अंदर, वो पिक्चर को टैक्स फ्री करें। हेड ऑफ स्टेट्स हैं, सीएम्स हैं, वी हैव टू गो मीट देम फॉर। मोदी को लेकर तब जब दंगे फसाद का इल्जाम था तो तब तो तुम्हें उसे बदनामी की वजह से वहां नहीं जाना चाहिए था, और ये बात एंकर ने सलमान के वालिद साहब को भी कोड कर दिया कि सलीम साहब ये भी समझते हैं कि उन दंगे फसादात का जिम्मेदार मोदी ही है। अब यहाँ पर सलमान खान अपने वालिद साहब के खिलाफ भी नहीं जा सकते, तो ये कहता है कि अगर उन्होंने कहा था तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ मोदी के दिफा करते हुए भी कहता है कि देखो, मैं अदालतों से ताल्लुक रखने वाला तो कोई नहीं हूँ और ना ही मैं कोई जज हूँ, लेकिन जजों और अदालतों ने मोदी को बरी कर दिया है तो इसका मतलब है कि मोदी बेकसूर है। आपके पिता ने एक बयान दिया, क्या किसी को याद है कि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में जब दंगे हुए वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन था? बार बार लोग मोदी को लेकर ही सवाल खड़े क्यों करते हैं? जी हाँ, करेक्ट बात है। कोर्ट्स ने, जुडिशियल सिस्टम ने क्लीन चिट दे दिया, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, लगभग यस। खलास, एंड ऑफ स्टोरी। अब आप भी ये सोचेंगे कि सलमान खान अगर मोदी से मिला तो इसमें इतना हंगामा उठाने की क्या जरूरत थी? ये न्यूज वाले सारे सलमान खान के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि अगर एक्टर की बात करें तो अमिताभ बच्चन भी मिलने गए थे और अजय देवगन भी मिलने गए थे। बिजनेसमैन में अंबानी और टाटा भी मोदी से मिलने गए थे, लेकिन जब सलमान खान गए तो बवाल मच गया। और जब सलमान खान ने यही बात एंकर साहब से पूछ ली तो एंकर ने जवाब दिया कि मुसलमानों को बुरा लगता है क्योंकि बहुत सारे मुसलमान मोदी के खिलाफ हैं। मुसलमान और हिंदुओं में दरार की वजह भी मोदी ही है और इन सब में मोदी मुसलमानों के खिलाफ जाता ही है और हिंदुओं का साथ देता है। इस बात पर सलमान खान काफी गुस्सा भी हुए कि मैं अगर मुसलमान हूँ तो आप लोग मजहब को बीच में क्यों लाते हो? मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं मुसलमान हूँ और हिंदुओं से मिलता हूँ, लेकिन आप लोग इस बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हो। ऐसे भी मुसलमान हैं जो मोदी को सपोर्ट भी करेंगे। अमिताभ बच्चन गए, कुछ हुआ नहीं। परेश रावल साहब गए, कुछ हुआ। टाटा, कुछ हुआ। सलमान खान गया वहाँ पर तो इतना बड़ा हंगामा क्यों? आंसर मी दिस क्वेश्चन। हकीकत यह है कि आप के धर्म में कई ऐसे लोग हैं। नहीं, तो ये आप लोग धर्म की बात लेके आ रहे हैं। मैं तो नहीं सोचा, मैं तो बोल रहा हूं NSUI। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुसलमान जहां भी हों, जिस भी इंडस्ट्री में हों और वहां पर राज करते हैं। इसके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बॉलीवुड की मिसाल दी कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं, यानी कि एक टॉप इंडस्ट्री है, लेकिन इस पर ज्यादातर मुसलमान ही राज करते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की मिसाल भी दी कि वो बज़ाहिर तो इस्लाम का प्रचार नहीं करते, ना ही इबादत करते हैं,
लेकिन हैं तो मुसलमान ही। Where I come from, Bombay, Bollywood produces the maximum number of movies in the world. That's right. More than Hollywood also. Do you know 1/3 of Bollywood is controlled by the Muslims? The producers are Muslims, the best actor, Muslims, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, all the Muslims. They may not be practicing. अब चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक से ये इंटरव्यू नाइजीरिया में लिया जा रहा था, तो इंडिया के मुसलमान और नाइजीरिया के मुसलमानों के दरमियान वाज़ेह फर्क करवाने के लिए ये सवाल पूछा गया था। तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान रहते हैं वो एक नजरिए के साथ खड़े नहीं होते। मोदी ने उनको तकसीम किया हुआ है और यही फार्मूला वो आज भी लगाकर पीएम बना हुआ है। अगर सारे मुसलमान एक हो जाते और अपने लीडर को चुनते तो शायद मोदी गुजरात के सीएम कभी ना बन पाते। मोदी असल में गुजरात के सीएम थे जब सलमान खान ने उनकी तारीफों के पुल बांधे थे। अगर वो सीएम ना होते तो शायद सलमान मोदी की इतने करीब कभी ना जाता और ना ही ऐसा मुसलमान तकसीम हो रहे होते, क्योंकि बहुत सारे सलमान खान के फैंस ऐसे भी होंगे जो कि मोदी को अच्छा समझने लग गए होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नाइजीरिया में सारे मुसलमान एक नजरिया रखते हैं, इसलिए उनका लीडर मुल्क का सरबराह बन जाता है। At least you have one common religious head, like Sultan of Sokoto. He is the head of more than 100 million Muslims in Nigeria. So India should learn from Nigeria. Okay. At least you have a caliphate. Okay, only in Sokoto. At least you have. So there is some resemblance to Islam, what Islam says, which is not there in India. In India, Muslims are divided. दोस्तों, अंग्रेजों ने भी हम पर हुकूमत की इसलिए कि हमें तकसीम कर दिया। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी सियासत छोड़ गए, इसलिए आज अगर हिंदू मुसलमानों की बात आ जाए तो वो भी भाईचारे में सियासत की वजह से टूट गया है। इस्लाम में फिरकावारियत को बढ़ावा देकर मुसलमानों को आपस में तकसीम करवाया गया है, जिसकी वजह से आज गैर मुस्लिम हमें पसमानदा ही छोड़कर चले गए हैं और हम बजाय खुद को ठीक करने के उल्टा आपस में लड़ पड़ते हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों में इत्तेफाक पैदा करे, आमीन। उम्मीद करते हैं इन हकायक को सुनकर आपके ईमान में ज़रूर इजाफा हुआ होगा और इसी तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।